Hello students, how are you? I hope with all of you, you have done the complete chapter of dimension analysis. Let us proceeding with the next chapter. The chapter name is the motion in straight line. मोशन इन स्ट्रेट लाइन मीन्स एक सीधी रेखा में जब भी कोई चीज़ मोशन कर रही हो। एंड वन थिंग कि ये देर इज़ ए कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी है क्लास 7th, क्लास 9th, क्लास 11th सारी आपस में इंटरकनेक्टेड है। एंड क्लास 8th एंड क्लास 10th एंड क्लास 12th ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल आपको जो अभी 10th क्लास में ऑप्टिक्स और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आए हो, ये एज इट इज़ आपका जो 12th क्लास में प्रोसीड कर जाना है और हायर लेवल की तरफ। इन द सिमिलर वे आप लोगों ने 9th क्लास में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, स्केलर, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े थे। वही सारी की सारी चीज़ इस चैप्टर में रिपीट होने वाली है। ओके, तो लेट अस गो अहेड, हम आगे चलते हैं विद सम स्मॉल बेसिक्स कॉन्सेप्ट। स्मॉल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ नोट्स आई विल प्रोवाइड टू यू एंड यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर फेयर कॉपी। बट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू लर्न द डेफिनेशन तो फिजिक्स जो है आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी, तो फिजिक्स विल बी डिफ़िकल्ट टू यू। तो आपको सारे तरह बेसिक्स थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलना है। लेट अस सी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन। क्या आप मुझे बता सकते हो कि व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में कब कहा जाता है, उसको डेफिनेशन के रूप में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी है कहीं जा तो नहीं रही, तो टेबल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। सराउंडिंग इसका मीन्स टेबल भी बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन में है, उसके ऊपर जो बुक रखी है वो भी रेस्ट की कंडीशन में है, और आसपास की सभी चीज़ें रेस्ट की कंडीशन में। सराउंडिंग का मतलब चारों तरफ की। इट मीन्स देन बुक इज कॉल्ड और टेबल इज कॉल्ड इन रेस्ट स्टेट। नंबर 2, मोशन स्टेट। whenever you go in the train, जब आप ट्रेन में जाते हो, ठीक है, और आप जब ट्रेन के गेट पे जाके खड़े हो जाते हो तो प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा होता है, आपका रिलेटिव, ठीक है। तो उस रिलेटिव के रिस्पेक्ट में आप देखोगे जब ट्रेन मोशन करती है आगे की साइड में, तो आपकी पोजीशन जो है चेंज होती जा रही है। when the position of an object changes with respect to a reference point, मीन्स कि अगर आपके पापा मम्मी बाहर रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं तो वो क्या कहलाएंगे, रेफरेंस पॉइंट। और आपकी ट्रेन चलना स्टार्ट करी, आप ट्रेन में खड़े हो, आपकी पोजीशन जो है समय के साथ साथ चेंज होती जा रही है। देन दैट इज कॉल्ड द मोशन स्टेट। कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसके सराउंडिंग चारों ओर के रेस्पेक्ट में चेंज होती रहती है, देन दैट इज कॉल्ड द मोशन स्टेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेस्ट स्टेट एंड मोशन स्टेट, ठीक है। अब मोशन में भी यू हैव टू सी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मोशन। 3 तरह के होते हैं। एक तो वन डायमेंशन मोशन, सेकंड इज 2 डायमेंशन मोशन, and third is 3 dimension motion.
अब लेट अस सी वन डायमेंशनल मोशन, बड़ा सिंपल है। आपकी ट्रेन ही पकड़ लो, आपकी ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानूं, इसको वाई एक्सिस मानूं, तो ट्रेन हवा में थोड़ी ना उड़ेगी वाई एक्सिस में, ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन में चलती जा रही है। देन दैट इज कॉल्ड द ट्रेन इज मूविंग इन वन डायमेंशनल मोशन। ट्रेन आपकी कैसी जा रही है? वन डायमेंशनल मोशन। नाउ वी सी टू डायमेंशन मोशन। ये भी बहुत आसान है। सपोज करो ये हो गया आपका ग्राउंड, इसके अंदर एक फुटबॉल का मैच चल रहा है। ये हो गई आपकी फुटबॉल, ये हो गई आपकी कौन सी एक्सिस? दैट इज एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस। तो फुटबॉल कभी एक्स एक्सिस पर इधर को जाएगी, कभी इधर को जाएगी, कभी यहाँ जाएगी, कभी यहाँ जाएगी, लेकिन ये रहेगी एक ही प्लेन में। तो जो बॉल की जो मोशन है, आदमी की जो मोशन है, दैट इज इन टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन का मतलब एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है और वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है। अब लुक एट मी, मैं क्या है, अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा हूँ दैट इज वन डायमेंशन मोशन, लेकिन मैं यूँ चल रहा हूँ, यूँ इधर भी जा रहा हूँ, मैं उधर भी जा रहा हूँ, तो मैं इस समय एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा हूँ, मैं इस समय वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। इट मीन्स दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशन मोशन। व्हेन द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज इन टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, then that motion is called two dimensional motion. And third, three dimensional motion. Three dimension उससे भी ज़्यादा आसान है। For example, this is a marker, ठीक है। अब ये मार्कर क्या है? x में भी जा रहा है, देखो y में भी जा रहा है, x में भी जा रहा है, y में भी जा रहा है, और अब मैं इसको z में भी ले जा रहा हूँ। यूँ करके थ्री डायमेंशन मोशन। जैसे मक्खी जो घूमती रहती है, मच्छर आपका घूमता रहता है तीन डायमेंशन में। देखो एक्स में भी चला गया, वाई में भी चला गया आपकी तरफ, और जेड में भी चला गया। तो ये मक्खी क्या है? एक्स वाई जेड थ्री डायमेंशन जो है मोशन कर रही है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ थ्री डायमेंशन मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स मूव इन ऑल थ्री एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशन मोशन। लेट अस सी सम बेसिक डेफिनेशंस इन द चैप्टर मोशन। ये आप जो है कुछ चीज़ें आप पढ़ के भी आए हो। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस? आप यहाँ खड़े हो और आपने क्या करा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो है आप चेंज होगी पोजीशन। आपने मान लो 10 मीटर की हाइट लेंथ चली, तो द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। कि आप यहाँ थे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चले गए? 10 मीटर। दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। कि जितनी लेंथ होगी रास्ते की, आदमी की, वो क्या कहलाएगी? उसकी डिस्टेंस। अब नाउ लेट अस सी द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ हो, यह ईस्ट डायरेक्शन, यह वेस्ट, यह नॉर्थ, यह साउथ। अभी आप यहाँ हो, इस डायरेक्शन में चले, कितने? 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद आप नॉर्थ डायरेक्शन में चले 4 किलोमीटर, ठीक है। नाउ व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? योर डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो इट अप्रोक्सीमेटली कम्स 5 किलोमीटर। यू कैन इजीली फाइंड आउट बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 4 जा 16, 9 प्लस 16 बराबर 25, 25 का अंडर रूट 5 किलोमीटर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस between initial and final point। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछने लगूं कि भैया डिस्टेंस कितनी चली, तो 3 किलोमीटर यहाँ चला, 4 किलोमीटर यहाँ चला, पूरा मिला के हो गया 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस इस केस में कितनी करोगे? 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेफिनेशन से तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5 किलोमीटर। तो ये डिफरेंस है।
इसके कुछ एक दो एग्जाम्पल यू कैन सी आल्सो। आप एक ग्राउंड में चक्कर लगा रहे हो, चक्कर लगा के आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ तक तो आपने चला 250 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की 200 मीटर है। इफ समबडी आस्क्ड टू यू कि कितना आपने डिस्टेंस चला, कितना डिस्प्लेसमेंट चला, तो आप सीधा सीधा कहते हैं ना, यहाँ से लेके तक यहाँ तक, ये तो कहलाएगी डिस्टेंस, और क्योंकि यहाँ से भाग के इधर को गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये आएगा 200 मीटर। क्यों आएगा 200 मीटर? ये डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा कहती है द मिनिमम डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये मैं होप करता हूं आप लोगों ने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़ रखी है 9th क्लास में। वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी हु आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी रहेगा 5 किलोमीटर, साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि सर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में गुजारा है कहीं। लेकिन डिस्टेंस इज ए कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें आपको खाली मैग्नीट्यूड बताने की जरूरत है, सर 10 मीटर गया है, बस ये हमें नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में गया है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। आपने देखा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी लुक स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड and velocity. Now we are proceeding with speed and velocity. You are very well aware about the speed. Speed S is equals to कितना होता है, speed is equals to distance upon time, DISTANC, distance upon time. अगर if I ask you the definition, the distance covered in unit time interval is called speed. मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, यूनिट टाइम इंटरवल में डिस्टेंस जितनी चली जाती है वो क्या कहलाती है, स्पीड। क्या होगी डेफिनेशन होगी, द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इंटरवल। ठीक है, और इसका यूनिट कितना होगा, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है। ऑफ कोर्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ लेट अस गो प्रोसीड विद द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विद द वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय v। वेलोसिटी इज कॉल्ड, यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी। Speed is equals to distance upon time, velocity is equals to displacement upon time. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी। द डिस्प्लेसमेंट इन unit time interval is called velocity। तो अभी क्या है, नई चीज आपके लिए थोड़ा सा, यूनिट तो इसकी भी मीटर पर सेकेंड ही होगी और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर होने की वजह से इसके ऊपर हमें एरो का ये निशान लगाना पड़ेगा, ये तीर का निशान लगाना पड़ेगा। तीर का निशान रिप्रेजेंट करता है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं होप करता हूं कि आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे कैसे क्या है। एक आदमी क्या है, यहां से लेके यहां तक 40 किलोमीटर गया 2 घंटे में। ठीक है, तो स्पीड कितनी आएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया 40, टाइम कितना हो गया 2 आवर्स, तो आ गया 20 किलोमीटर पर स्पीड से गया। अब जरा समझने वाली बात है, एक आदमी यहां से लेके यहां तक 40 किलोमीटर गया। ठीक है, और 40 किलोमीटर जाने के बाद उसने क्या करा, वो 20 किलोमीटर वापस आ गया। ठीक है, इस प्रोसेस में भी उसको सेम ही टाइम लगा, मान लो 2 आवर्स, तो 2 घंटे में यहाँ तक भाग के पहुंचा,
फिर यहाँ पहुँच के फाइनली यहाँ आ गया, फाइनल लिख दिया मैंने, ये मैंने इनिशियल लिख दिया। शुरुआत में यहाँ खड़ा था, यहाँ से भाग के 40 किलोमीटर तक पहुँचा यहाँ तक, फिर वापस आके जो है पता नहीं क्या हुआ उसको, वापस आ गया यहाँ तक। अब हम देखते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। 40 माइनस 20 करना पड़ेगा, 40 माइनस 20, क्योंकि इनिशियल पॉइंट कितना है इसका, ये फाइनल पॉइंट कितना है, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 40 में से 20 घटा तो दी आ जाएगी। इट इज कम 40 माइनस 20, और टाइम इंटरवल कितना लगा 2, 20/2, दैट इज कमिंग 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा, थोड़ा सा बेसिक से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेलोसिटी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड में क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेट अस गो अहेड। सो फार आपने देखा अभी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी द डे बिफोर यस्टरडे आई हैव टीच यू सम डिफरेंशिएशन। अब देखो आपकी फिजिक्स जो है कैसे कैसे मैथ से कोऑर्डिनेट होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जरा ध्यान से देखो, ये तो होगी स्पीड, इट कैन बी वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम अगर मान लो एस से डिनोट करें, इसको वी से अगर डिनोट करें तो ये हो जाएगा ds अपॉन dt। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी यहाँ खड़ा था 10 मीटर की दूरी पर, और वो यहाँ तक पहुँच गया, आने और 20 मीटर आगे तक पहुँच गया, तो टोटल ds कितना हो गया, 10 और 20 कितना हो गया, 30 माइनस 10, ये 20 आएगा ऑटोमेटिक। बट टाइम यहाँ तक आने में मान लो 1 आवर लगा, यहाँ तक आने में 2 आवर्स लगे, 2 और 1 कितने हो गए, 3 माइनस 1। इसी वजह से, डिफरेंस की वजह से, दैट इज कॉल्ड ds, और दैट इज कमिंग dt। ये क्या है, डिफरेंशिएशन की फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बताया था आपको y बराबर 2x² प्लस 3x, ठीक है। ये एक फंक्शन है कि कोई भी एक पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल या पार्टिकल, उसने इतनी डिस्टेंस चली, कितनी डिस्टेंस चली, y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x, y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x। अब आपको उसकी क्या निकालनी है, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, वेलोसिटी निकालनी है, फाइंड द वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था डिफरेंशिएशन dy/dx। तो यहाँ क्या है, इसको हम लेंगे dy/dt इज इक्वल टू, काट दो मैडम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप विद ऑल ऑफ यू you have done the complete chapter of dimension analysis. Let us proceeding with the next chapter. The chapter name is the motion in straight line. मोशन इन स्ट्रेट लाइन मीन्स एक सीधी रेखा में जब भी कोई चीज़ मोशन कर रही हो। एंड वन थिंग कि ये देयर इज़ ए कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी है क्लास 7th, क्लास 9th, क्लास 11th सारी आपस में इंटरकनेक्टेड है, एंड क्लास 8th एंड क्लास 10th एंड क्लास 12th ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो अभी 10th क्लास में ऑप्टिक्स और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आए हो, ये एज इट इज़ आपका जो 12th क्लास में प्रोसीड कर जाना है और हायर लेवल की तरफ। इन द सिमिलर वे आप लोगों ने 9th क्लास में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, स्केलर, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े थे। वही सारी की सारी चीज़ इस चैप्टर में रिपीट होने वाली है। ओके,
तो लेट अस गो अहेड, हम आगे चलते हैं विद सम स्मॉल बेसिक्स कॉन्सेप्ट, स्मॉल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। नोट्स आई विल प्रोवाइड टू यू एंड यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर फेयर कॉपी, बट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू लर्न द डेफिनेशन तो फिजिक्स जो है आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी, फिजिक्स विल बी डिफ़िकल्ट टू यू। तो आपको सारे तरह बेसिक्स थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलना है। लेट अस सी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन। क्या आप मुझे बता सकते हो कि व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में कब कहा जाता है, उसको डेफिनेशन के रूप में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी है, कहीं जा तो नहीं रही, तो टेबल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। सराउंडिंग इसका मीन्स टेबल भी बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन में है, उसके ऊपर जो बुक रखी है वो भी रेस्ट की कंडीशन में है, और आसपास की सभी चीज़ें रेस्ट की कंडीशन में। सराउंडिंग का मतलब चारों तरफ की। इट मीन्स देन बुक इज कॉल्ड और टेबल इज कॉल्ड इन रेस्ट स्टेट। नंबर 2, मोशन स्टेट। whenever you go in the train, जब आप ट्रेन में जाते हो, ठीक है, और आप जब ट्रेन के गेट पे जाके खड़े हो जाते हो, तो प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा होता है, आपका रिलेटिव, ठीक है, तो उस रिलेटिव के रिस्पेक्ट में आप देखोगे जब ट्रेन मोशन करती है आगे की साइड में, तो आपकी पोजीशन जो है चेंज होती जा रही है। When the position of an object changes with respect to a reference point, मीन्स कि अगर आपके पापा मम्मी बाहर रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं तो वो क्या कहलाएंगे, रेफरेंस पॉइंट। और आपकी ट्रेन चलना स्टार्ट करी, आप ट्रेन में खड़े हो, आपकी पोजीशन जो है समय के साथ साथ चेंज होती जा रही है, देन दैट इज कॉल्ड द मोशन स्टेट। कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसके सराउंडिंग चारों ओर के रेस्पेक्ट में चेंज होती रहती है, देन दैट इज कॉल्ड द मोशन स्टेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेस्ट स्टेट एंड मोशन स्टेट, ठीक है। अब मोशन में भी यू हैव टू सी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मोशन, 3 तरह के होते हैं। एक तो वन डायमेंशन मोशन, second is 2-dimension motion, and third is 3-dimension motion. अब लेट अस सी वन डायमेंशनल मोशन। बड़ा सिंपल है, आपकी ट्रेन ही पकड़ लो, आपकी ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानूं, इसको वाई एक्सिस मानूं, तो ट्रेन हवा में थोड़ी ना उड़ेगी वाई एक्सिस में, ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन में चलती जा रही है, देन दैट इज कॉल्ड द ट्रेन इज मूविंग इन वन डायमेंशनल मोशन। ट्रेन आपकी कैसी जा रही है, वन डायमेंशनल मोशन। नाउ वी सी 2-डायमेंशन मोशन। ये भी बहुत आसान है। सपोज करो ये हो गया आपका ग्राउंड, इसके अंदर एक फुटबॉल का मैच चल रहा है, ये हो गई आपकी फुटबॉल, ये हो गई आपकी कौन सी एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस। तो फुटबॉल कभी एक्स एक्सिस पर इधर को जाएगी, कभी इधर को जाएगी, कभी यहाँ जाएगी, कभी यहाँ जाएगी, लेकिन ये रहेगी एक ही प्लेन में। तो जो बॉल की जो मोशन है, आदमी की जो मोशन है, दैट इज इन 2-डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन का मतलब एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है और वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है। अब लुक एट मी, मैं क्या है, अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा हूँ दैट इज 1-डायमेंशन मोशन, लेकिन मैं यूँ चल रहा हूँ, यूँ इधर भी जा रहा हूँ, मैं उधर भी जा रहा हूँ, तो मैं इस समय एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा हूँ, मैं इस समय वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। इट मीन्स दैट इज कॉल्ड 2-डायमेंशन मोशन। व्हेन द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज इन 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, and that motion is called 2-dimensional motion. And third
थ्री डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशन उससे भी ज़्यादा आसान है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए मार्कर, ठीक है। अब ये मार्कर क्या है, एक्स में भी जा रहा है, देखो वाई में भी जा रहा है, एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, और अब मैं इसको जेड में भी ले जा रहा हूँ, यूं करके थ्री डायमेंशन मोशन। जैसे मक्खी जो घूमती रहती है, मच्छर आपका घूमता रहता है तीन डायमेंशन में, देखो एक्स में भी चला गया, वाई में भी चला गया आपकी तरफ, और जेड में भी चला गया। तो ये मक्खी क्या है, एक्स वाई जेड थ्री डायमेंशन जो है मोशन कर रही है। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ थ्री डायमेंशन मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स मूव in all three x, y, z coordinate axes, then that kind of motion is called three-dimension motion. Let us see some basic definitions in the chapter motion. ये आप जो है कुछ चीज़ें आप पढ़ के भी आए हो। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस। आप यहाँ खड़े हो और आपने क्या करा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो है आप चेंज होगी पोजीशन, आपने मान लो 10 मीटर की हाइट लेंथ चली, तो द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। कि आप यहाँ थे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चले गए, 10 मीटर, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। कि जितनी लेंथ होगी रास्ते की आदमी की, वो क्या कहलाएगी, उसकी डिस्टेंस। अब नाउ लेट अस सी द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ हो, यह है ईस्ट डायरेक्शन, यह वेस्ट, यह नॉर्थ, यह साउथ। अभी आप यहाँ हो, इस डायरेक्शन में चले, कितने, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद आप नॉर्थ डायरेक्शन में चले 4 किलोमीटर, ठीक है। नाउ व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, योर डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इट अप्रोक्सीमेटली कम्स 5 किलोमीटर। यू कैन इजीली फाइंड आउट बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 4 जा 16, 9 प्लस 16 बराबर 25, 25 का अंडर रूट 5 किलोमीटर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस between initial and final point। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछने लगूं कि भैया डिस्टेंस कितनी चली, तो 3 किलोमीटर यहाँ चला, 4 किलोमीटर यहाँ चला, पूरा मिला के हो गया 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस इस केस में कितनी करोगे, 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेफिनेशन से, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 5 किलोमीटर। तो ये डिफरेंस है। इसके कुछ एक एग्जांपल यू कैन सी आल्सो। आप एक ग्राउंड में चक्कर लगा रहे हो, चक्कर लगा के आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ तक तो आपने चला 250 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की 200 मीटर है। इफ समबडी आस्क्ड टू यू कि कितना आपने डिस्टेंस चला, कितना डिस्प्लेसमेंट चला, तो आप सीधा सीधा कहते हैं ना, यहाँ से लेके तक यहाँ तक, ये तो कहलाएगी डिस्टेंस, और क्योंकि यहाँ से भाग के इधर को गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये आएगा 200 मीटर। क्यों आएगा 200 मीटर, डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा कहती है द मिनिमम डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये मैं होप करता हूं आप लोगों ने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़ रखी है 9th क्लास में। वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी हु आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी रहेगा 5 किलोमीटर, साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि सर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में गुजारा है नहीं। लेकिन डिस्टेंस इज ए कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें खाली आपको खाली मैग्नीट्यूड बताने की जरूरत है, सर 10 मीटर गया है उसी, हमें नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में गया है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। आपने देखा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी लुक स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी।
Now we are proceeding with speed and velocity. You are very well aware about the speed. Speed s is equals to कितना होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, DISTANC, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर इफ आई आस्क यू द डेफिनेशन, द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड. मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. यूनिट टाइम इंटरवल में डिस्टेंस जितनी चली जाती है वो क्या कहलाती है? स्पीड. क्या होगी डेफिनेशन? होगी द distance covered in unit time interval. ठीक है. और इसका इसका यूनिट कितना होगा? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड. ये एक स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है. ऑफ कोर्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ लेट अस गो प्रोसीड विद द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. With the velocity, it is denoted by V. Velocity is called, you tell me what is the velocity? Speed is equals to distance upon time, velocity is equals to displacement upon time. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी. द displacement in unit time interval is called velocity. तो अभी क्या है, नई चीज आपके लिए थोड़ा सा. यूनिट तो इसकी भी मीटर पर सेकेंड ही होगी और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी. ठीक है. कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. यूनिट क्या होगी इसकी? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड. लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर होने की वजह से इसके ऊपर हमें एरो का ये निशान लगाना पड़ेगा. ये तीर का निशान लगाना पड़ेगा. तीर का निशान रिप्रेजेंट करता है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. तो मैं होप करता हूँ कि आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हो. फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे कैसे क्या है. एक आदमी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 किलोमीटर गया 2 घंटे में. ठीक है. तो स्पीड कितनी आएगी? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना हो गया? 40. टाइम कितना होगा? 2 आवर्स. तो आगे 20 किलोमीटर पर स्पीड से गया. अब जरा समझने वाली बात है, एक आदमी यहां से लेके यहां तक 40 किलोमीटर गया. ठीक है. और 40 किलोमीटर जाने के बाद उसने क्या करा? वो 20 किलोमीटर वापस आ गया. ठीक है. इस प्रोसेस में भी उसको सेम ही टाइम लगा, मान लो 2 आवर्स. तो 2 घंटे में यहाँ तक भाग के पहुंचा, फिर यहाँ पहुंच के फाइनली यहाँ आ गया. फाइनल लिख दिया मैंने. ये मैंने इनिशियल लिख दिया. शुरुआत में यहाँ खड़ा था, यहाँ से भाग के 40 किलोमीटर तक पहुंचा यहाँ तक, फिर वापस आके जो है पता नहीं क्या हुआ उसको, वापस आ गया यहाँ तक. अब हम देखते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है. तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. 40 माइनस 20 करना पड़ेगा. 40 माइनस 20, क्योंकि इनिशियल पॉइंट कितना है इसका? ये. फाइनल पॉइंट कितना है? ये. दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 40 में से 20 घटा दो तो ये आ जाएगी. इट इज कम 40 माइनस 20. और टाइम इंटरवल कितना लगा? 2. 20/2. तो दैट इज कमिंग 10 किलोमीटर पर आवर. तो आपने देखा, थोड़ा सा बेसिक से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेलोसिटी में क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और स्पीड में क्या आता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. लेट अस गो अहेड. सो फार आपने देखा अभी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अभी द डे बिफोर यस्टरडे आई हैव टीच यू सम डिफरेंशिएशन. अब देखो आपकी फिजिक्स जो है कैसे कैसे मैथ से कोऑर्डिनेट होती चली जाएगी. फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखो, ये तो होगी स्पीड.
इट कैन बी वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम अगर मान लो एस से डिनोट करें, इसको वी से अगर डिनोट करें तो ये हो जाएगा ds अपॉन डी टी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक आदमी यहाँ खड़ा था 10 मीटर की दूरी पर और वो यहाँ तक पहुँच गया, आने और 20 मीटर आगे तक पहुँच गया, तो टोटल ds कितना हो गया, 10 और 20 कितना हो गया, 30 माइनस 10, ये 20 आएगा ऑटोमेटिक। बट टाइम यहाँ तक आने में मान लो 1 आवर लगा, यहाँ तक आने में 2 आवर्स लगे, 2 और 1 कितने हो गए, 3 माइनस 1। इसी वजह से, डिफरेंस की वजह से, दैट इज कॉल्ड ds और दैट इज कमिंग dt। ये क्या है, डिफरेंशिएशन की फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल अभी, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप विद ऑल ऑफ यू you have done the complete chapter of dimension analysis. Let us proceeding with the next chapter. The chapter name is the motion in straight line. मोशन इन स्ट्रेट लाइन मीन्स एक सीधी रेखा में जब भी कोई चीज़ मोशन कर रही हो। एंड वन थिंग कि ये देयर इज़ ए कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी है क्लास 7th, क्लास 9th, क्लास 11th सारी आपस में इंटरकनेक्टेड है, एंड क्लास 8th एंड क्लास 10th एंड क्लास 12th ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो अभी 10th क्लास में ऑप्टिक्स और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आए हो, ये एज इट इज़ आपका जो 12th क्लास में प्रोसीड कर जाना है और हायर लेवल की तरफ। इन द सिमिलर वे आप लोगों ने 9th क्लास में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, स्केलर, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े थे। वही सारी की सारी चीज़ इस चैप्टर में रिपीट होने वाली है। ओके, तो लेट अस गो अहेड, हम आगे चलते हैं विद सम स्मॉल बेसिक्स कॉन्सेप्ट। स्मॉल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ नोट्स आई विल प्रोवाइड टू यू एंड यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर फेयर कॉपी। बट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू लर्न द डेफिनेशन तो फिजिक्स जो है आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी, फिजिक्स विल बी डिफ़िकल्ट टू यू। तो आपको सारे तरह बेसिक्स थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलना है। लेट अस सी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन। क्या आप मुझे बता सकते हो कि व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में कब कहा जाता है, उसको डेफिनेशन के रूप में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी है कहीं जा तो नहीं रही, तो टेबल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। सराउंडिंग इसका मीन्स टेबल भी बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन में है, उसके ऊपर जो बुक रखी है वो भी रेस्ट की कंडीशन में है, और आसपास की सभी चीज़ें रेस्ट की कंडीशन में। सराउंडिंग का मतलब चारों तरफ की। इट मीन्स देन बुक इज कॉल्ड और टेबल इज कॉल्ड इन रेस्ट स्टेट। नंबर 2, मोशन स्टेट। whenever you go in the train, जब आप ट्रेन में जाते हो, ठीक है, और आप जब ट्रेन के गेट पे जाके खड़े हो जाते हो तो प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा होता है, आपका रिलेटिव, ठीक है। तो उस रिलेटिव के रिस्पेक्ट में आप देखोगे जब ट्रेन मोशन करती है आगे की साइड में, तो आपकी पोजीशन जो है चेंज होती जा रही है। when the position of an object changes with respect to a reference point, मीन्स कि अगर आपके पापा मम्मी बाहर रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं तो वो क्या कहलाएंगे, रेफरेंस पॉइंट, और आपकी ट्रेन चलना स्टार्ट करी, आप ट्रेन में खड़े हो, आपकी पोजीशन जो है समय के साथ साथ चेंज होती जा रही है, देन दैट इज कॉल्ड द मोशन स्टेट। कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन
उसके सराउंडिंग चारों ओर के रेस्पेक्ट में चेंज होती रहती है, देन दैट इज कॉल्ड द मोशन स्टेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेस्ट स्टेट एंड मोशन स्टेट। ठीक है, अब मोशन में भी यू हैव टू सी देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मोशन, तीन तरह के होते हैं। एक तो वन डायमेंशन मोशन, second is two dimension motion, and third is three dimension motion. अब लेट अस सी वन डायमेंशनल मोशन। बड़ा सिंपल है, आपकी ट्रेन ही पकड़ लो, आपकी ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानूं, इसको वाई एक्सिस मानूं, तो ट्रेन हवा में थोड़ी ना उड़ेगी वाई एक्सिस में, ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन में चलती जा रही है, देन दैट इज कॉल्ड द ट्रेन इज मूविंग इन वन डायमेंशनल मोशन। ट्रेन आपकी कैसी जा रही है? वन डायमेंशनल मोशन। नाउ वी सी टू डायमेंशन मोशन, ये भी बहुत आसान है। सपोज करो ये हो गया आपका ग्राउंड, इसके अंदर एक फुटबॉल का मैच चल रहा है, ये हो गई आपकी फुटबॉल, ये हो गई आपकी कौन सी एक्सिस? दैट इज एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस। तो फुटबॉल कभी एक्स एक्सिस पर इधर को जाएगी, कभी इधर को जाएगी, कभी यहाँ जाएगी, कभी यहाँ जाएगी, लेकिन ये रहेगी एक ही प्लेन में। तो जो बॉल की जो मोशन है, आदमी की जो मोशन है, दैट इज इन टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन का मतलब एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है और वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है। अब लुक एट मी, मैं क्या है, अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा हूँ दैट इज वन डायमेंशन मोशन, लेकिन मैं यूँ चल रहा हूँ, यूँ इधर भी जा रहा हूँ, मैं उधर भी जा रहा हूँ, तो मैं इस समय एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा हूँ, मैं इस समय वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। इट मीन्स दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशन मोशन व्हेन द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज इन टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, and that motion is called two dimensional motion. And third, three dimensional motion. Three dimension उससे भी ज़्यादा आसान है। For example, this is a marker, ठीक है। अब ये मार्कर क्या है, x में भी जा रहा है, देखो y में भी जा रहा है, x में भी जा रहा है, y में भी जा रहा है, और अब मैं इसको z में भी ले जा रहा हूँ, यूँ करके थ्री डायमेंशन मोशन। जैसे मक्खी जो घूमती रहती है, मच्छर आपका घूमता रहता है तीन डायमेंशन में, देखो एक्स में भी चला गया, वाई में भी चला गया आपकी तरफ, और जेड में भी चला गया। तो ये मक्खी क्या है, एक्स वाई जेड थ्री डायमेंशन जो है मोशन कर रही है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ थ्री डायमेंशन मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स मूव इन ऑल थ्री एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशन मोशन। लेट अस सी सम बेसिक डेफिनेशंस इन द चैप्टर मोशन। ये आप जो है कुछ चीज़ें आप पढ़ के भी आए हो। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस? आप यहाँ खड़े हो और आपने क्या करा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो है आप चेंज होगी पोजीशन, आपने मान लो 10 मीटर की हाइट लेंथ चली, तो द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। कि आप यहाँ थे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चले गए, 10 मीटर, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। कि जितनी लेंथ होगी रास्ते की आदमी की, वो क्या कहलाएगी, उसकी डिस्टेंस। अब नाउ लेट अस सी द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ हो, यह ईस्ट डायरेक्शन, यह वेस्ट, यह नॉर्थ, यह साउथ। अभी आप यहाँ हो, इस डायरेक्शन में चले, कितने, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद आप नॉर्थ डायरेक्शन में चले 4 किलोमीटर, ठीक है। नाउ व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? योर डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इट अप्रोक्सीमेटली कम्स 5 किलोमीटर। You can easily find out by
पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 4 जा 16, 9 प्लस 16 बराबर 25, 25 का अंडर रूट 5 किलोमीटर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस between initial and final point। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछने लगूं कि भैया डिस्टेंस कितनी चली, तो 3 किलोमीटर यहाँ चला, 4 किलोमीटर यहाँ चला, पूरा मिला के हो गया 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस इस केस में कितनी करोगे? 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेफिनेशन से तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5 किलोमीटर। तो ये डिफरेंस है। इसके कुछ एक एग्जाम्पल यू कैन सी आल्सो। आप एक ग्राउंड में चक्कर लगा रहे हो, चक्कर लगा के आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ तक तो आपने चला 250 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की 200 मीटर है। इफ समबडी आस्क्ड टू यू कि कितना आपने डिस्टेंस चला, कितना डिस्प्लेसमेंट चला, तो आप सीधा सीधा कहते हैं ना, यहाँ से लेके तक यहाँ तक, ये तो कहलाएगी डिस्टेंस, और क्योंकि यहाँ से भाग के इधर को गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये आएगा 200 मीटर। क्यों आएगा 200 मीटर? डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा कहती है द मिनिमम डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये मैं होप करता हूं आप लोगों ने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़ रखी है 9th क्लास में। वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी हु आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी रहेगा 5 किलोमीटर, साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि सर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में गुजारा है नहीं। लेकिन डिस्टेंस इज ए कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें आपको खाली मैग्नीट्यूड बताने की जरूरत है। सर 10 मीटर गया है, उसी हमें नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में गया है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। आपने देखा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी लुक स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ वी आर प्रोसीडिंग with speed and velocity. You are very well aware about the speed. Speed S is equals to कितना होता है? Speed is equals to distance upon time, DISTANC, distance upon time. अगर if I ask you the definition, the distance covered in unit time interval is called speed. मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, यूनिट टाइम इंटरवल में डिस्टेंस जितनी चली जाती है वो क्या कहलाती है? स्पीड। क्या होगी डेफिनेशन? होगी द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इंटरवल। ठीक है, और इसका यूनिट कितना होगा? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है। ऑफ कोर्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ लेट अस गो प्रोसीड विद द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विद द वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय v। वेलोसिटी इज कॉल्ड, यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी। द डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अभी क्या है, नई चीज आपके लिए थोड़ा सा, यूनिट तो इसकी भी मीटर पर सेकेंड ही होगी और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगी इसकी? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर होने की वजह से
इसके ऊपर हमें एरो का ये निशान लगाना पड़ेगा, ये तीर का निशान लगाना पड़ेगा। तीर का निशान रिप्रेजेंट करता है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हो। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे कैसे क्या है। एक आदमी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 किलोमीटर गया 2 घंटे में। ठीक है, तो स्पीड कितनी आएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया 40, टाइम कितना होगा 2 आवर्स। तो आगे 20 किलोमीटर पर स्पीड से गया। अब जरा समझने वाली बात है, एक आदमी यहां से लेके यहां तक 40 किलोमीटर गया। ठीक है, और 40 किलोमीटर जाने के बाद उसने क्या करा, वो 20 किलोमीटर वापस आ गया। ठीक है, इस प्रोसेस में भी उसको सेम ही टाइम लगा, मान लो 2 आवर्स। तो 2 घंटे में यहाँ तक भाग के पहुंचा, फिर यहाँ पहुंच के फाइनली यहाँ आ गया। फाइनल लिख दिया मैंने, ये मैंने इनिशियल लिख दिया। शुरुआत में यहाँ खड़ा था, यहाँ से भाग के 40 किलोमीटर तक पहुंचा यहाँ तक, फिर वापस आके जो है पता नहीं क्या हुआ उसको, वापस आ गया यहाँ तक। अब हम देखते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। 40 माइनस 20 करना पड़ेगा, 40 माइनस 20, क्योंकि इनिशियल पॉइंट कितना है इसका, ये फाइनल पॉइंट कितना है, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 40 में से 20 घटा तो दी आ जाएगी। इट इज कम 40 माइनस 20, और टाइम इंटरवल कितना लगा 2, 20/2, तो दैट इज कमिंग 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा, थोड़ा सा बेसिक से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेलोसिटी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड में क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेट अस गो अहेड। सो फार आपने देखा अभी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी द डे बिफोर yesterday आई हैव टीच यू सम डिफरेंशिएशन। अब देखो आपकी फिजिक्स जो है कैसे कैसे मैथ से कोऑर्डिनेट होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखो, ये तो होगी स्पीड, इट कैन बी वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम अगर मान लो एस से डिनोट करें, इसको v से अगर डिनोट करें तो ये हो जाएगा ds अपॉन dt। मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक आदमी यहाँ खड़ा था 10 मीटर की दूरी पर, और वो यहाँ तक पहुँच गया, आने और 20 मीटर आगे तक पहुँच गया। तो टोटल ds कितना हो गया, 10 और 20 कितना हो गया, 30 माइनस 10, ये 20 आएगा ऑटोमेटिक। बट टाइम यहाँ तक आने में मान लो 1 आवर लगा, यहाँ तक आने में 2 आवर्स लगे। 2 और 1 कितने हो गए, 3 माइनस 1। इसी वजह से, डिफरेंस की वजह से, दैट इज कॉल्ड ds, और दैट इज कमिंग dt। ये क्या है, डिफरेंशिएशन की फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था आपको y बराबर 2x² प्लस 3x। ठीक है, ये एक फंक्शन है कि कोई भी एक पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल या पार्टिकल, उसने इतनी डिस्टेंस चली, कितनी डिस्टेंस चली, y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x, y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x। अब आपको उसकी क्या निकालनी है, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, वेलोसिटी निकालनी है। फाइंड द वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था डिफरेंशिएशन dy/dx। तो यहाँ क्या है, इसको हम लेंगे dy/dt इज इक्वल टू, काट दो मैंने। नाउ वी विल सी acceleration, ACCELERATION, इट इज डिनोटेड बाय a। एक्सेलरेशन आपने पढ़ा भी है, v बराबर u प्लस at। तो इसका बेसिकली है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल
कोई पार्टिकल था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम उसने लिया t, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई, v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द रेट ऑफ change of velocity is called acceleration। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। ए से डिनोट करते हैं। यूनिट कितनी होती है इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैन यू टेल मी कि स्क्वायर क्यों आया, जरा ध्यान से देखो। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। एक सेकंड महाराज पहले से बैठे हैं, तो सेकंड सेकंड मिलकर कितना हो गया, सेकंड स्क्वायर। और ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आपने करा भी होगा 9 क्लास में बहुत, कि शुरुआत में इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो 20 किलोमीटर पर आवर, ये कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा 2 आवर्स। तो निकाल लेते हैं इसी फॉर्मूले से। इज एक्सेलरेशन निकालना हमको। फाइनल वेलोसिटी 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 अपॉन टाइम इंटरवल 2। 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 2। इट इज कमिंग 10 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। बस यही बात ध्यान में देनी है, बाकी फॉर्मूला पुट कर निकालो, ये आपने बहुत करा है। सो फार एज कंसर्न आपने देखा 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन। उससे पहले आपने देखा मोशन एंड रेस्ट स्टेट। उसके बाद आपने थोड़ा सा देखा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, वेक्टर, स्केलर, स्पीड, वेलोसिटी एंड फाइनली एक्सेलरेशन। तो आई होप कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो उस वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। आई विल प्रोवाइड यू सम नोट्स को उसको फेयर कॉपी में उतारना है। और लेट अस गो अहेड विद द इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, इक्वेशंस ऑफ मोशंस।